अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन जो है वो रिपोर्ट सेंटर्स पे होगा। इसमें हमारे पास मल्टीपल रिपोर्टिंग है ईआरपी में, जहाँ पर आप लोग अपनी वर्किंग जो भी एक्टिविटीज जो भी मॉड्यूल किया होगा उनकी सब यहाँ पर आपके पास रिपोर्टिंग मिल रही होगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मॉड्यूल वाइज रिपोर्टिंग्स भी हैं, जैसे अगर आपने परचेज साइकिल फॉलो किया हुआ है तो परचेज साइकिल रिपोर्ट होंगी, और इसके साथ हमारे पास अगर सिंपल परचेज इनवॉइस भी किया तो फिर सिंपल परचेज रिपोर्ट भी होगी। सिमिलरली इसी तरह से सेल साइकिल फॉलो किया हुआ है तो सेल साइकिल, सेल ऑर्डर, इस तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। और अगर आपने खाली सेल रिपोर्ट देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें फिर मल्टीपल फिल्टर्स एंड थ्रू आउट आपको रिपोर्टिंग मिल रही होगी आपके अकॉर्डिंग। अगर टॉप से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जनरल लेजर आ जाता है। हम अगर जनरल लेजर की तरफ चलें तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल लेजर है, ग्रुप लेजर है। अगर आप ग्रुप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि आप मल्टीपल लेजर्स की प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेट्स से मैं फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एसेट है, व्हीकल एंड मोटिव्स हैं, इन सब के मैं यहाँ से लेजर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे बैलेंसेस आ रहेंगे और इसी तरह से ये पीडीएफ और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो रहा होगा। अगर मैं इंडिविजुअल लेजर करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल लेजर में यहाँ पे एक ही लेजर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसके बाद उसका व्यू लेजर करूंगा तो रिपोर्टिंग मिल रही होगी। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे ऐड साइट वाइज अगर आपने लेजर देखना है तो आप वन बाय वन साइट वाइज देख सकते हैं। मल्टीपल साइट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें फिर फर्दर फाइनेंशियल ईयर वाइज लेजर है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखना है लेजर तो आप पिछले फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर रहे होंगे, और सिमिलरली यहाँ पे डेट वाइज भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की भी ऑप्शन है। अगर इसमें फर्दर ऑन डिटेल आप मेंशन करना चाह रहे हैं क्लासेस वाइज तो आप क्लासेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आगे हमारे पास सॉर्ट बाय है। सॉर्ट बाय में आप जिस तरह की सॉर्टिंग चाहते हैं लेजर की हो वैसे आप देख सकते हैं। वाउचर डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज, क्लियरेंस डेट वाइज, चेक नंबर वाइज या ड्यू डेट। यहाँ वाउचर टाइप्स भी हैं। अगर आप स्पेसिफिक वाउचर टाइप्स का ही लेजर एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वही वाउचर टाइप सेलेक्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज ये आप ऑल रख के या चूज कुछ भी ना करें तो तब भी आपको ऑल ही मिलेगा। यहाँ पे ऐड मंथ वाइज सब टोटल्स हैं। ऐड मंथ वाइज सब टोटल्स में आपको हर मंथ के एंड पे एक सब टोटल देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे सब टोटल ऑफ मंथ ऑफ अगस्त है, इसके बाद जब सितंबर का लेजर बनेगा तो नीचे हमारे पास सब टोटल ऑफ द सितंबर आ रहा होगा। और सिमिलरली एंड पे हमें लेजर टोटल और जो आपकी बैलेंसेस होंगे वो सारे आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्लिपर शो हो रहे हैं जो कि हमें बताते हैं यहाँ पर अगर हमने कोई अटैचमेंट लगाई हुई है सेंट्री के साथ तो वो हम यहाँ पर ही व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ CP1 वाउचर है, तो यहाँ पे अगर आप वाउचर देखना चाह रहे हैं जस्ट इस पे क्लिक करेंगे या आपको वाउचर भी यहाँ पर शो कर देगा। जैसे ये यहाँ पर लोड हो गया, नीचे आपको ऑडिट ट्रेल मिल रही होती है। इसके बाद इससे रिलेटिव रिपोर्ट है जो ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में तमाम लेजर्स के आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल रही होंगी। यहाँ पे आपके ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, एसेट से लेके अभी हम फाइनेंशियल चार्जेस तमाम अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उनके लेजर्स देखना चाह रहे हैं, उनका ट्रायल बैलेंस देखना चाह रहे हैं तो ये लेजर वाइज इसने सारी यहाँ पे आपको सेग्रीगेशंस प्रोवाइड करती हैं। अगर एक लेजर में जाके आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो तब भी आप देख सकते हैं। 10 के इवेंट से और उसके बाद यहाँ पे वाउचर जैसे हम लेजर में देख रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लेजर देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड पे आप अपनी अटैचमेंट्स भी देख सकते हैं। इसमें भी फर्दर ऑप्शंस हैं, जैसे साइट वाइज हैं, डेट और चार्ट ऑफ अकाउंट के लेवल वाइज आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 कॉलम एक अनदर ऑप्शन इन ट्रायल बैलेंस है, जो कि अगर आप 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस लेना चाह रहे हैं, ओपनिंग डेबिट क्या था, ओपनिंग क्रेडिट क्या था, उसके बाद पीरियोडिक डेबिट क्या है, पीरियोडिक क्रेडिट क्या है, क्लोजिंग डेबिट क्या है, क्लोजिंग क्रेडिट क्या है, तो ये आपको इस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस वाइज अगर आप खाली पोस्टेड एंट्रीज का ट्रायल बैलेंस लेना चाहते हैं तो आप खाली पोस्टेड का कर लेंगे, और अगर आप अनपोस्टेड या ऑल का लेना चाह रहे हैं तो आप ऑल का कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरल रिपोर्ट है वो सब्सिडी लेजर की है। सब्सिडी लेजर्स जो हैं वो आपके वेंडर, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ के लेजर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल लेजर की तो जनरल लेजर आपके तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट को प्रोवाइड कर रहा होता है, और बिजनेस सेटअप में जो आपके कस्टमर, वेंडर सेंटर और एम्प्लॉयज वो सारे आपके सब्सिडी लेजर्स में फॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपके पास ग्रुप लेजर्स एंड इंडिविजुअल लेजर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसलेनियस कस्टमर का लेजर एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे तमाम, अगर इसमें डाटा होगा तो तमाम डिटेल नीचे लोड करके मुझे दिखा देगा, अगर नहीं है तो ये मुझे नील शो करता है। इसी तरह से मैं साइट वाइज अगर देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ, और ग्रुप लेजर वाइज देखना चाहूँ तो वो देख सकता हूँ। इसमें भी ऐड मंथ वाइज सब टोटल्स हैं।
हर मंथ का एक स्पेसिफिक नीचे सब टोटल आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसमें रेगुलर पीडीएफ है और एक स्टेटमेंट लेजर है। स्टेटमेंट लेजर में आपको समरी भी मिल जाती है, ओपनिंग, उसके बाद आपकी जो एंट्रीज हुई हैं वो, और उसके बाद क्लोजिंग डिटेल्स, वो सारी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मिसलेनियस कस्टमर का मैं लेजर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे इस तरह से इसकी डिटेल्स मिल रही होती हैं। अगर मैं रेगुलर पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहूँ उसमें कर सकता हूँ, मंथ वाइज सब टोटल्स लगा सकता हूँ और स्टेटमेंट लेजर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इन आवर केस हम लोग यहाँ पर अगर इसकी समरी देखें तो काउंट समरी हमें ऊपर आ रही है, ओपनिंग बैलेंस है, इनवॉइस है, पेमेंट्स एंड देन क्लोजिंग बैलेंसेस नीचे हमें जितना पेएबल है वो बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक्सेल भी मिल जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास नोक ऑफ इनवॉइस का बटन भी है। अगर आपकी कोई ऐसी इनवॉइस है जिसे आप नोक ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको नोक ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्सिडी ट्रायल। सब्सिडी ट्रायल में हम लोग अपने कस्टमर्स के तमाम लेजर्स को देख सकते हैं, वेंडर्स को, और नीचे इन्वेंट्री का भी ऑप्शन है। तो अगर हम इन्वेंट्री की डिटेल भी लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कस्टमर, इन्वेंट्री एंड वेंडर्स सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्सिडी ट्रायल में मिल रहे होंगे। इसके बाद कुछ जनरल रिपोर्ट आती है हमारे पास जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक रजिस्टर की बात करूं तो स्टॉक रजिस्टर हमें प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ आवर इन्वेंट्री। हमारे पास रिलेटिव कोई भी साइट हो, हम वहां पे अपना स्टॉक की पोजीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल्स हैं, इन्वेंट्री के लेवल वाइज भी देख सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। जो इनएक्टिव इन्वेंट्रीज है उनका स्टेटस देखना चाहते हैं या एक्टिव का, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे स्टॉक रजिस्टर ऑल इन्वेंट्री जो मेरे पास पड़ी है उसकी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं वन बाय वन किसी इन्वेंट्री को देखना चाह रहा हूँ, ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं उससे भी बाय सिलेक्शन या मल्टीपल सिलेक्शन वो भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ मिसलेनियस आइटम है। जैसे ये, इसमें मेरे पास कौन कौन से वाउचर्स यूज़ हुए हैं और इसमें परचेजेस क्या थी, उसके बाद हमारे पास कंजम्पशंस क्या आई और बैलेंस में क्या पड़ा हुआ है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता है और वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी वाउचर पे क्लिक करेंगे तो वाउचर का प्रिंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक दफ़ा कॉस्टिंग को खुद से रीप्रोसेस करना चाह रहे हैं, इन एनी केस कि आपकी कॉस्टिंग सही नहीं आ रही है, एक्यूरेट नहीं है, तो आप जस्ट ऑन वन क्लिक अपनी कॉस्टिंग मैनुअली रिप्रोसेस कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर आपके डेबिट क्रेडिट आउट हो या किसी वाउचर में आपने पहले अगर सेल प्रोसेस की हुई है और उसके बाद आप परचेजेस डाल रहे हैं, या तो उस केस में आपको रिप्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपने जस्ट ऑन जहाँ से आपकी कॉस्टिंग सही नहीं आ रही उससे एक डेट अबव आप यहाँ पे क्लिक करें और अपनी कॉस्ट को रिप्रोसेस कर लें। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर न्यू भी है हमारे पास। अगर हम स्टॉक रजिस्टर न्यू की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एक एडिशनल कॉलम जो है वो स्टॉक ट्रांसफ़र का आ जाता है। यहाँ पर हमें स्टॉक रजिस्टर सिंपल है वो उसमें ट्रांसफ़र वाले भी कंजम्पशंस में शो कर रहा होता है। और अगर मैं न्यू की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक मूवमेंट का अलग से कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है, नेट स्टॉक आता है, उसके बाद कंजम्पशंस आती हैं, देन आपके पास बैलेंस आ रहा होता है। तो वन साइड टू अनदर साइड जो ट्रांसफर होता है वो हमारे पास स्टॉक मूवमेंट, जो इंटरनल ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं, वो इसमें हमारे पास डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। नीचे हमारे पास जनरल रिपोर्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं कॉस्ट मार्जिन रिपोर्ट्स। अगर मैं कॉस्ट मार्जिन रिपोर्ट की बात करूँ तो ये मुझे मेरे परचेज और सेल्स पे मार्जिन कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर मेरे पास इस साइट में डाटा है, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर टोटल मार्जिन कैलकुलेट करके इन परसेंटेज मुझे प्रोवाइड कर देती है ये रिपोर्ट। जैसे इसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन आ रही हैं, सारी आइटम की डिटेल्स आ रही हैं, इसके बाद सेल्स जो हुई हैं उस आइटम के अगेंस्ट वो आ रही हैं, और उसके बाद जो परचेजेस की हुई हैं कॉस्ट वैल्यूज के साथ वो आ रही हैं, उसके बाद उस पर मार्जिन की कैलकुलेशन इसी रिपोर्ट में मिल जाती है मुझे। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स भी हैं। रिपोर्ट को आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख, और उसके बाद कस्टमर में फिर फर्दर कैटेगरी आप रीजन वाइज या सिटी वाइज अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज की भी ऑप्शन है, अगर आपने कैटेगरी वाइज देखनी है रिपोर्टिंग तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आरएमएस की कॉस्ट मार्जिन रिपोर्ट है, इसको हम आरएमएस रिपोर्टिंग एक अलग सेशन में डिस्कस करते हैं। हमारे पास रेट मार्जिन रिपोर्ट भी है जो कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट सेल रेट क्या था उसकी और लास्ट परचेज रेट क्या था उस पे, और उस पे आपको मार्जिन कैलकुलेट करके बताती है। ये हर एक आइटम का रेट मार्जिन आपको इस तरह से प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सर्च के फिल्टर्स हैं और इसमें भी व्यू बाय, आप अगर बेस यूनिट देखना चाहिए या पैकिंग यूनिट, तो आप वो दोनों से अपनी इन्वेंट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं और इवन कैटेगरी वाइज भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। नीचे हमारे पास सेल्स एंड परचेज रिपोर्टिंग है जो कि ट्रैक डाउन कर रही होती है हमारी सेल्स इनवॉइसेस को। अगर मैं सेल रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक 2 आइटम्स आ रही हैं
और उसकी रिपोर्टिंग हमें मिल रही है। यहाँ पे एवरेज प्राइस इसने कैलकुलेट की हुई है, उसके बाद डिस्काउंट्स हैं, नेट सेल्स हैं, उसके बाद परसेंटेज आ रही है। यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स को आप यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, उसके बाद स्टेट या रीजन वाइज के आप देखना चाह रहे हैं कि एक रीजन में क्या सेल हुई है, फिर सिटी उसमें फर्दर आ जाता है। सेल्स मैन अगर आपने अपने कस्टमर्स के साथ हिट करवाया हुआ है तो उसकी अकॉर्डिंग भी आप ये वाली रिपोर्टिंग ले सकते हैं। इसमें सेल्स एनालिसिस की भी रिपोर्टिंग है फुल फ्लेज, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास। जैसे यहाँ पर मैं एक्सेल में अपनी सेल्स एनालिसिस रिपोर्टिंग लेना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका फॉर्मेट इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है उसके बाद सेल्स के बाद परचेज रिपोर्ट है। परचेज रिपोर्ट हमें परचेजेस पे अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, जितनी हमने परचेजेस की होती हैं उस पर हम मल्टीपल फिल्टर्स और वेंडर वाइज, यहाँ पे वेंडर नेम वाइज भी अगर सर्च करना चाहें, अगर हम वेंडर वाइज रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, और आइटम वाइज कर रहे हैं तो आइटम में भी आइटम सर्चेस करके यहाँ पे रिपोर्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पे पर आइटम जो है आइटम वाइज भी एक्सेल निकल आता है, उसकी डिटेल एक्सेल है और एक फुल फ्लेज एक्सेल की भी ऑप्शन है जो कि आपको तमाम आइटम्स पे एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सेल की। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर मिसलेनियस आइटम जो है वो जीआर एन किसको इशू किया हुआ था, कौन सा वेंडर है, उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है और आगे कितना जीआर एन में जो हमने डिटेल्स मेंशन की थी आगे सारी उसकी डिटेल्स मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्टी स्टॉक्स की रिपोर्टिंग है। थर्ड पार्टी स्टॉक जो हमने अपने मॉड्यूल में कवर किया था उसमें उसकी अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ रिपोर्टिंग आ रही होगी। यहाँ पे जो आपने थर्ड पार्टी के लिए अपना स्टॉक मेकिंग और उसके बाद मूवमेंट जो करवाई है उसकी सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको आ रही होती है। और इसमें भी फर्दर ऑन आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग अगर आप रिपोर्टिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगी, और अगर आप खाली ओन इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाती है। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग क्वांटिटीज हैं, परचेज क्वांटिटी है, उसके बाद जो आपने थर्ड पार्टी में मूवमेंट करवाई हुई है, उसके बाद नेट स्टॉक कितना बचा है इस साइट पे, कंज्यूम क्वांटिटी क्या है, बैलेंस क्या है, ईच एंड एवरी यहाँ पे पीडीएफ एंड एक्सेल बोथ आपके पास डिटेल वाइज रिपोर्टिंग भी है, और उसके बाद आपके पास एक फुल फ्लेज एक्सपोर्ट की ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री के लेवल्स भी गिवन हैं, थर्ड पार्टी नेम्स अगर आप उसके नेम वाइज करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी। थर्ड पार्टी एक हमारे पास और रिपोर्ट है जो कि थर्ड पार्टी स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये हमें प्रोवाइड करती है कि हमने जो अपने थर्ड पार्टी मॉड्यूल से जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन थी DPIN एंड DPRN, जो वाउचर्स हम क्रिएट कर रहे थे कि हमने कितने आउट किए हैं, उसके बाद हमारे पास उससे कन्वर्ट होके कितने इन्वेंट्री आइटम्स आए हैं, या अगर एक ही सम अप होके आया है तो हम उसमें सारी ये चीज़ें इनपुट कर रहे होते हैं। उसकी बेस पे जो रिपोर्टिंग बनती है वो सारी यहाँ पर है। यहाँ पे ट्रांसफ़र आइटम नेम है, ट्रांसफ़र आइटम क्वांटिटी है, ट्रांसफ़र आइटम का वेट था, उसके बाद रिसीव्ड आइटम नेम है और रिसीव वेट आ रहा है, और इसी तरह से जो डिफरेंस होगा जो हमने आउटसोर्स किया था और हमें जो वापस मिला है उसका डिफरेंस हमारे पास वेट में आगे कैलकुलेट हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है वो हमारे पास अटेंडेंस रिपोर्ट है। अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो पेरोल से लिंक्ड है, जहाँ पर हम लोग अटेंडेंस मेंशन करते हैं और आगे उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ वाइज अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आपने थंब इम्प्रेशंस या स्कैनर्स वगैरह इंटीग्रेट करवाए हुए हैं तो ये डिपार्टमेंट वाइज आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं मंथली बेसिस पे, या हाँ मंथली बेसिस पे आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं वो आ जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का देखना चाह रहे हैं वो आ जाता है, ये कंप्लीट रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है। टेंडर्स रिपोर्ट के बाद कलेक्शन एंड पेमेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लिंक्ड है। कलेक्शन में जो आप अपनी रिसीट्स कर रहे होंगे, जितनी आपने कलेक्शंस की होंगी बैंक वाइज की हैं या कस्टमर से की हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएंगी। उसमें कलेक्शन में आपने कैश या चेक रिसीट्स कितने की हैं वो उसके कॉलम में आ जाता है। फिर विद होल्डिंग अगर आपका आ रहा होगा रिसीट्स पे तो वो आ रहा होगा एक कॉलम में, और जीएसटी की अमाउंट्स आ रही होंगी। इसमें भी डिटेल वाइज एंड सम अप एक्सेल्स हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स के फिल्टर्स हैं, कुछ रीजन वाइज हैं, कस्टमर वाइज हैं, सेल्समैन एंड रिकवरी पर्सन है, जो अगर आपने कस्टमर्स के साथ लिंक किए हुए हैं तो उसकी बेसिस पे भी आप कलेक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। कलेक्शन के बाद हमारे पास पेमेंट रिपोर्ट्स हैं। इन पेमेंट रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर पेमेंट्स की डिटेल्स हैं, यहाँ पर हम वेंडर वाइज भी देख सकते हैं, बैंक वाइज देख सकते हैं, कैश इन हैंड लगा के देख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से हमें बस डिटेल निकल आती है। वाउचर्स हैं कुछ, इसमें ग्रोस अमाउंट्स आ रही हैं, उसके बाद चेक और कैश से जो आपको पेमेंट्स रिसीव हुई हैं या आपने जो पेमेंट अपने वेंडर्स को की हुई है उनकी डिटेल्स आ रही हैं साइड पे। विद होल्डिंग टैक्स का कॉलम आगे जीएसटी का, इसकी भी डिटेल वाइज आप एक्सेल ले सकते हैं, और ऑल अगर एक्सेल या पीडीएफ लेना चाहें तो वो भी ले। इसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट है वो है परचेज टैक्स रजिस्टर। यहाँ पर परचेज
सेल्स टैक्स रजिस्टर में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, जैसे पार्टी नेम है, बिल नंबर है जो कि आपका इनवाइस नंबर होगा, उसके बाद उसकी इनवाइस की डेट आ रही होगी जो बिल डेट के हाईलाइटेड है, उसके बाद एक्सक्लूसिव अमाउंट जो आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है, जो आपकी इनवाइसिंग में है, उसके बाद टैक्स जितना हिट करवाया होगा, सेल्स टैक्स जितना आ रहा होगा, वो सारे इन कॉलम में फिल आउट हो जाते हैं। और उसके बाद इंक्लूसिव अमाउंट कितनी है टैक्स के साथ वो आ रही होगी टोटल, और फिर पार्टी का एनटीएन अगर आपने लिखा होगा बिजनेस सेंटर में वेंडर या कस्टमर का तो वो आ रहा होगा। यहाँ पे सिटी अगर आपने मेंशन की होगी तो वो भी आपके पास यहाँ आ रही होगी, और इसकी भी अगर पार्टी वाइज डिटेल लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे एक्सेल एक्सट्रैक्शन ऑप्शन है। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर सेल्स टैक्स रजिस्टर है जो कि आपको सेल्स टैक्स के ऊपर रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। सेम हमारे पास जैसे परचेज टैक्स रजिस्टर था, सेम वैसे ही सारे कॉलम्स हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी हैं, तो आप यहाँ से क्वांटिटीज वगैरह भी देख। इसमें फर्दर ऑन हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रोडक्शन रिपोर्ट आ जाती है जो कि प्रोडक्शन मॉड्यूल से लिंक्ड है। यहाँ पे आपको आपकी सारे एसएफजी के वाउचर्स जो कि हम प्रोडक्शन मॉड्यूल में टू स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल, रेसिपी और बैच प्रोडक्शन से जो करते हैं उसकी रिपोर्टिंग आ रही होती है। यहाँ पे हमारे पास यील्डिंग परसेंटेजेस, बैच कॉस्ट यूनिट और एक्सपायरी डेट्स वगैरह भी सारा आ रहा होता है। इसमें प्लान क्वांटिटीज भी आ रही होती हैं, अजम्पशनल हमारे पास इतनी थी और प्रोड्यूस कितनी है वो आ रही है, और उसके बाद अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो वो भी आपको हाईलाइट सामने ही इसके आगे नेक्स्ट फील्ड में कर देता है। उसके बाद यील्डिंग परसेंटेज आ जाती है, और आपके पास कंप्लीट इसमें रिपोर्टिंग मिली होगी हर वाउचर वाइज जो आपने एसएफजी इसमें बनाया होगा। इसमें एसएवी एंड वाउचर्स भी आ जाते हैं जो कि आपके असेंबल वाउचर हैं, और अगर बात करें स्टॉक कन्वर्जन वाउचर की तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट रिपोर्ट है। तो एसएवी के केस में भी जो आपने प्रोड्यूस किया होगा असेंबल करके वो भी आपके पास यहाँ पे रिपोर्टिंग उसकी आ रही होगी। इसमें थर्ड पार्टी का फीचर भी है, यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्टी फील्ड है। हम लोग वापस चलते हैं रिपोर्ट में। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन टाइप भी हम देख सकते हैं, ऑन प्रोडक्शन है या थर्ड पार्टी के लिए प्रोडक्शन की है। उसके अलावा थर्ड पार्टी अकाउंट जिस पार्टी के लिए प्रोडक्शन की है हम उसके साथ यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग देखना चाह रहे हैं तो हम वो भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाइज अगर आप एक ट्रांजेक्शन वाइज सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, और आइटम का फिल्टर है, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट है वो स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है। स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट में हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं जो हमने इंटरनल ट्रांसफर किया होता है फ्रॉम वन साइट टू अनदर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल साइट अगर करूंगा या टेस्टिंग ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ से अगर जितनी मैंने ट्रांसफर की होंगी खाली उसी की डिटेल आ रही होगी ट्रांसफर फ्रॉम में, और ट्रांसफर टू जहाँ मिली होंगी दूसरी साइड में रिस्पेक्टिवली उनकी डिटेल्स आ रही होंगी। और यहाँ पे आगे आपकी यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, आगे ट्रांसफर क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी वगैरह यहाँ शो हो रही है। तो इसमें एसटीएन जो आपका था वो आपने स्टॉक ट्रांसफर नोट जो बनाया था उसका नंबर है, फिर आपकी आइटम की डिटेल है, और आगे रिस्पेक्टिवली क्वांटिटीज गिवन है। यहाँ पर आप कैटेगरीज और आइटम वाइज मल्टीपल सिलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिमांड सप्लाई रिपोर्टिंग है। डिमांड सप्लाई बेसिकली आपकी डिमांड सप्लाई साइकिल के थ्रू चलता है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। इसमें अगर आपने डिमांड इशू एंड रिसीव किया हुआ है, उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर एंड स्टॉक रिसीव है, तो ये सारी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी कि आपने डिमांड कितनी रेज की थी, उसके बाद डिमांड अगर उसमें कुछ क्वांटिटी एक्सपायर हो गई है वो क्या है, और ईच एंड एवरीथिंग जो साइकिल में आ जाता है उसकी डिटेल आपको इस रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड सप्लाई रिपोर्ट के बाद है स्टॉक रजिस्टर क्वांटिटी स्टॉक रजिस्टर जो है ये हमें ऑल साइट्स और मल्टीपल साइट्स में भी स्टॉक देखने की हेल्प आउट करता है। तो हमारा मेन स्टॉक रजिस्टर है उसमें हम एट अ टाइम एक ही साइट का स्टॉक एक्सक्लूड कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑल साइट्स का भी स्टॉक जो है अगर हम देखना चाहते हैं क्वांटिटी तो ये हमें सम अप करके दिखा रहा होता है, जो कि आगे चल के हम डिफरेंट रिपोर्टिंग में अपने पास यूज करते हैं। स्टॉक कन्वर्जन रिपोर्ट है, जैसे कि हमने देखा था प्रोडक्शन रिपोर्ट एसएवी और एसएफजी के वाउचर्स को कैटर करता है। स्टॉक कन्वर्जन जो आपने किए होते हैं उस वाउचर्स को देखने के लिए यहाँ से वन फॉर्म टू अनदर वाउचर जो आपने कन्वर्ट किया होगा इन्वेंट्री उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पे नेट वेट आ रहा है या क्वांटिटी आ रही है, उसके बाद उसका ग्रोस वेट आ रहा होता है, अमाउंट आ रही है, एवरेज कॉस्ट प्राइस है, उस पर मार्जिन है, और डिटेल वाइज एक्सेल है हर एक आइटम का, हर एक वाउचर का, और डे वाइज क्वांटिटी समरी ले सकते हैं आप। एक्सेल इसका फुल फ्लैज एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटवर्ड गेट पास और सेल साइकिल और सेल ऑर्डर, ये तीन रिपोर्टिंग है जो कि हमें सेल्स मॉड्यूल से लिंक्ड है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो, और ये लोड शीट, यहाँ पे अगर आपकी लोड शीट भी अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं एसओ एंड डीओ वाइज रिपोर्टिंग यहाँ पे आ रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है सेल साइकिल रिपोर्ट हम उसको देखते हैं। एक फुल फ्लैश सेल साइकिल रिपोर्ट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन टाइप कोटेशन करूँ
करूंगा तो मुझे कोटेशन रेफरेंस वाइज ही मेरे सारे कस्टमर शो होंगे और आगे उनका स्टेटस शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेफरेंस लिखता हूँ कोटेशन, यहाँ पर मेरे पास थर्ड है, मैं कहता हूँ कि मुझे थर्ड की ट्रेल देखनी है कोटेशन की, तो यहाँ पे मेरे जिस भी कस्टमर को ये इशू हुई होगी तो उसकी ट्रेल मुझे दिखा रहा होगा और आगे इसका स्टेटस भी बता देगा कि अभी ये ओपन है या क्लोज है। ओपन मीन्स कि अभी इससे आगे वर्किंग नहीं हुई, और अगर ये क्लोज होगा तो दैट मीन्स के कोटेशन से नेक्स्ट जो स्टेज है सेल ऑर्डर की वो हमारे पास प्रोसेस हो चुकी है, तो हम लोग उसकी ट्रेल देख सकते हैं। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने सेल ऑर्डर बनाया हुआ है तो मुझे खाली सेल ऑर्डर वाइज रिपोर्टिंग चाहिए। अगर मेरे पास कोटेशन से आगे सेल ऑर्डर प्रोसेस हुए होंगे तो मुझे वहाँ पर वो सारे सेल ऑर्डर वाइज रिपोर्टिंग दिखा रहा होगा। अब भी जस्ट इसका रेफरेंस रिमूव करते हैं और देखते हैं, ये सारे सेल ऑर्डर्स मेरे पास बने हुए हैं। तो ये सेल ऑर्डर रेफरेंस वाइज मेरे पास रिपोर्टिंग है। आगे जो सेल ऑर्डर क्लोज हो गए हैं, आउटवर्ड गेट पास में कन्वर्ट हो गए हुए हैं, उनके आगे स्टेटस भी क्लोज आ रहा है, और जो अभी जिन पे वर्किंग नहीं हुई तो वो ओपन में ही शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आउटवर्ड गेट पास भी मैं ट्रैक डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी एक कस्टमर को ड्रिल डाउन करूँ तो मुझे वो बता देगा इसका कोटेशन रेफरेंस 1 था, उसके बाद SO1 है, OGP भी इसका 1 बना है और SI इसका 3 है, यानी इस पे कंप्लीट वर्किंग हो चुकी है। ये सेल इनवाइस तक कंप्लीट है और इसका स्टेटस फिलहाल क्लोज। तो आपने कोई वाउचर अगर ट्रैक करना हो कि आपका कोटेशन 1 से आगे SO कौन सा बना है तो वो भी आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। सिमिलरली अगर SO से आगे OGP देखना चाह रहे हैं कि कौन सा बना हुआ है तो वो भी आपको यही रिपोर्ट हेल्प आउट कर रही होगी, और साथ साथ इसमें रेफरेंस डेट्स भी हैं ट्रांजेक्शन के साथ, तो आप डेट वाइज वाउचर सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद सेल ऑर्डर रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्डर रिपोर्ट, तो सेल साइकिल के बाद सेल ऑर्डर रिपोर्ट है, जो कि आपको सिमिलरली यहाँ पे सेल ऑर्डर रेफरेंस वाइज ही प्रोवाइड करेगी डिटेल। जैसे अगर सेल ऑर्डर मैंने ट्रैक करना है कौन सा बना हुआ है कौन सा क्लोज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सेल ऑर्डर वाइज रिपोर्टिंग आ रही होती है। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो वही सेल ऑर्डर ट्रैक करके बता देगा, और हमें उससे आगे जितनी वर्किंग हुई है सारा उसका स्टेटस वाइज भी बता रहा होगा। इसके बाद हमारे पास एक और रेलिवेंट रिपोर्टिंग है आउटवर्ड गेट पास रिपोर्टिंग। आउटवर्ड गेट पास में हमने देखा था कि हमारे पास एडजस्टमेंट भी डलती है गेट पास की, तो उसके अकॉर्डिंग भी रिपोर्टिंग आ रही होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास OGP रेफरेंस है, अगर आपने OGP ट्रैकिंग करनी है तो उसके बाद किस SO से बना हुआ है, ये उसकी रेट क्या थी, उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें अगर आपने एडजस्टमेंट फीड की होंगी तो वो वाली रिपोर्टिंग भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। यहाँ पर लोड शीट भी है। लोड शीट भी आपको इसी तरह की डिटेल्स प्रोवाइड करती है ट्रांजेक्शन टाइप SO की बेस पे। जो आपके DO बन गए हैं, डिलीवरी ऑर्डर्स बने हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर रही होती है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने DO वाइज का भी एक फिल्टर है वो हम ऐड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन टाइप में। जैसे ही आपके पास यूजर के पास ये राइट्स होंगे तो DO वाइज भी वो ट्रैकिंग कर सकता है इसमें लोड शीट में कि क्या क्या चीजें हमने लोड करवाई हैं। नेक्स्ट सेलमैन वाइज टारगेट रिपोर्टिंग है और प्रोडक्ट वाइज टारगेट रिपोर्टिंग है। ये भी आपको दोनों जो है सेल्समैन और प्रोडक्ट दोनों पे जो आपने टारगेट अगर सेट किए होंगे सेल्समैन के और कंप्लीट वर्किंग हो रही होगी तो उसमें टारगेटेड मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका टाइटल आएगा जब आप इसके टारगेट बनाएंगे। उसके बाद सेल्समैन को जो आपने टारगेट्स दिए होंगे उसकी सारी रिपोर्टिंग इसमें आ रही होगी। हर एक सेलमैन वाइज आप देख सकते हैं कि किस सेलमैन ने कितना टारगेट अचीव किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज टारगेट रिपोर्ट है कि प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखना चाहें कि क्या टारगेट सेट हुआ था उसकी सेल का और हमने क्या अचीव किया, तो उसमें सारा आपके पास क्लैरिफिकेशन मिल जाती है इस रिपोर्ट के थ्रू। इसमें भी कुछ इसी तरह के फिल्टर्स आपके पास आ जाते हैं। ये टारगेट जो आप सेट करेंगे टाइटल का, उस टाइटल वाइज देख सकते हैं, और क्वांटिटी भी ले सकते हैं और वैल्यू पर भी ले सकते हैं। और सेल्समैन का फिल्टर भी यहाँ पर गिवन है कि आप एक सेल्समैन को ट्रैक करना चाह रहे हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक जो टारगेट था उसमें कितनी प्रोडक्ट सेल्स की हैं, तो सारी रिपोर्टिंग इसमें मिल रही होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास परचेज और थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग है। यहाँ पर आउटवर्ड गेट पास रिपोर्ट थी और गेट पास एडजस्टमेंट की रिपोर्ट एक सेपरेट है। सो यहाँ पे अगर आपने एडजस्टमेंट्स कुछ डाली होंगी इस गेट पासेस में तो वो आपको बता देगा कि एवरेज प्राइस क्या है और उसके बाद क्वांटिटी डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका एडजस्टमेंट्स आपने क्या क्या रेज की थी, सारा वो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग में गाइड कर रहा होगा। जो हमारे पास परचेज से रेलेवेंट परचेज मॉड्यूल से रेलेवेंट जो आ रही है परचेज साइकिल से, वो दो रिपोर्टिंग है, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट है और परचेज साइकिल रिपोर्ट है। परचेज साइकिल रिपोर्ट सिमिलरली टू द सेल साइकिल रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप किसी भी वाउचर को ट्रैक करना चाहते हैं, उसका स्टेटस ट्रैक करना चाह रहे हैं, उसकी ट्रेल ट्रैक करना चाह रहे हैं, जैसे ये वाला है PRQ1 है, उसके बाद PO परचेज ऑर्डर बना है, देन IGP बना है,
GRN बना है, देन PI बना है, और किस स्टेज पे कितनी क्वांटिटीज एंड टोटल्स क्या थे, और वो उसका स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन स्टेजेस हैं, जैसे अगर आप GRN की बेसिस पे रेफरेंस नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपको रिपोर्टिंग मिल रही होगी। और अगर आप PI की बेसिस पे देखना चाहते हैं तो PI की बेसिस पे आपको मिल रही होगी। यहाँ पर जैसे परचेज ऑर्डर रिपोर्ट भी है हमारे पास, जो कि हमें परचेज ऑर्डर ट्रैक करने में हेल्प आउट करेगी थ्रू PRQ। एंड अगर आपने ये जनरेट किया हुआ है तो आप यहाँ रेफरेंस लिखेंगे और उसकी आपको परचेज ऑर्डर की सारी क्वांटिटी रिपोर्ट्स मिल रही होंगी। ओपन क्वांटिटी कितनी है, PO की उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ओपन अमाउंट क्या है और स्टेटस उसका क्या है। जैसे ये कॉलम्स है तो जो डाटा होगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉल कर रही होगा। थर्ड पार्टी इशुएंस रिपोर्ट है। थर्ड पार्टी इशुएंस यहाँ पर आपने अगर कुछ की हुई है, जैसे TPIN और TPRN के वाउचर्स हैं, तो ये इशुएंस की अलग से रिपोर्टिंग आपके पास आ रही होती है, जो कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी, शूट क्या थी, रिसीव कितनी हुई, उसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होगा सिस्टम। इसके बाद रिसीवेबल एंड पेबल एनालिसिस है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।